अस्सलामुअलैकुम। हमने थोरेसिक सर्जरी को बिरिन कोहन बुक से स्टार्ट किया है और मैंने पहले लेक्चर में की टर्म्स एंड डिफिनीशन के बारे में लेक्चर अपलोड किया था और आज हम पढ़ेंगे स्पेशल फीचर्स ऑफ थोरेसिक सर्जरी। इससे पहले थोरेसिक क्यूबिट की एनाटॉमी और फिजियोलॉजी को टच किया हुआ है, तो आप लोग ये खुद रीड कर लें। अगर एनाटॉमी और फिजियोलॉजी में कोई मसला हो तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। स्पेशल फीचर्स ऑफ thoracic सर्जरी। एंट्री इनटू द thoracic cavity कैन बी accompanied बाय pulmonary distress। जब हम thoracic cavity में कोई सर्जरी परफॉर्म करते हैं, कोई प्रोसीजर करते हैं, जो चूँकि यहाँ पर हार्ट और लंग्स पाए जाते हैं जो कि हमारे बॉडी के वाइटल ऑर्गन्स हैं, तो इसकी वजह से उसकी कॉम्प्लिकेशन ये होती है कि उसकी वजह से पल्मोनरी डिस्ट्रेस आ सकता है, लंग्स पर दबाव आ सकता है, लंग्स का जो फंक्शन है वो डिस्टर्ब हो सकता है। टीम मेंबर्स स्पेशली स्किल्ड इन मीटिंग इमरजेंसी सिचुएशन आर एसेंशियल। तो इसके लिए ऐसे टीम मेंबर्स की ज़रूरत होती है जो कि इमरजेंसी सिचुएशन को हैंडल कर सकें। Patient require close observation and monitoring because changes may occur rapidly। thoracic cavity में हार्ट और लंग्स पाए जाते हैं जो कि हमारे बॉडी के वाइटल ऑर्गन्स हैं। हार्ट का फंक्शन है ब्लड को पंप करना और लंग्स का फंक्शन है इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, यानी कि गैसेस एक्सचेंज जो है वो लंग्स का फंक्शन है। जब हम thoracic cavity में कोई सर्जरी परफॉर्म कर लेते हैं तो ऐसे मरीज को हम फिर क्लोज ऑब्जर्वेशन में रखते हैं। ज़रा सी भी फ्लक्चुएशन, ज़रा सी भी चेंजेस अगर आ जाए तो ये मरीज की मौत का सबब बन सकती हैं। A pulmonary artery catheter (PAC) is inserted to monitor pulmonary capillary wedge pressure and arterial blood gases। क्योंकि हम स्पेशल फीचर पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर हम PAC को इंसर्ट करते हैं टू मॉनिटर पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर। तो इसके ज़रिए हम पल्मोनरी आर्टरी का जो प्रेशर है, जो पल्मोनरी कैपिलरी का प्रेशर है, वो हम मालूम करते हैं। इसको हम स्वानगन्स कैथेटर भी कहते हैं और इस पीसी के ज़रिए हम एबीजीज भी मालूम करते हैं। आर्टेरियल ब्लड गैसेस, इसमें ऑक्सीजन आता है, कार्बन डाइऑक्साइड और पीएच वगैरह आते हैं। इक्विपमेंट फॉर ब्रोंकोस्कोपी, एसोफेगोस्कोपी एंड मीडियासिनोस्कोपी मस्ट बी रेडिली अवेलेबल। जब हम थोरेसिक सर्जरी परफॉर्म करते हैं तो ब्रोंकोस्कोपी, एसोफेगोस्कोपी और मीडियासिनोस्कोपी की जो टूल्स हैं वो सब ऑपरेटिंग रूम में अवेलेबल होंगे। Other preparation are routinely completed for entry into the chest for intrathoracic procedure। बाकी जितनी भी प्रिपरेशन हैं वो सब कंप्लीट होंगे जब हम थोरेसिक सर्जरी में ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं। तो इसके लिए जिन चीज़ों की भी ज़रूरत पड़ती हैं वो सब अवेलेबल होंगे। Endotracheal anesthesia permit the lung to expand and function even when subjected to atmospheric pressure। इस सेंटेंस का मतलब ये है, जब हम थोरेसिक सर्जरी परफॉर्म करते हैं तो हम मरीज को जीए देते हैं, यानी कि हम मरीज को जनरल एनेस्थेसिया देते हैं। उसके बाद हम एंट्यूबेशन करते हैं, एंडोट्रेकियल एंट्यूबेशन। जो ट्यूब है ईटीटी का ट्यूब वो हम प्लेस करते हैं और उसके ज़रिए हम फिर मरीज को इनहेलेशनल एनेस्थेटिक देते हैं फॉर सेडेशन। तो इसका फ़ायदा ये होता है कि इसकी मदद से लंग जो है वो एक्सपेंड होता है ईजीली और अपना फंक्शन सही तरीके से करता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर की मौजूदगी में भी। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एनेस्थीसिया अंडर कंट्रोल पॉजिटिव प्रेशर प्रिवेंट्स फिजियोलॉजिक इम्बैलेंस एंड लंग कोलेप्स इन द प्रेजेंस ऑफ कंट्रोल निमोथोरिक्स। यूज ऑफ डबल ह्यूमेन endotracheal tube permits expansion of the unaffected lungs and collapse of lung on the surgical site। जब हम थोरेसिक क्यूटी में सर्जरी को परफॉर्म करते हैं तो एनेस्थीसिया प्रोवाइडर जब मरीज को सेडेट कर देता है, मरीज को एनेस्थीसिया दे देता है, उसके बाद अंडर कंट्रोल पॉजिटिव प्रेशर के ज़रिए उस साइड के लंग को कोलेप्स कर देता है। वहाँ पर कंट्रोल न्यूमोथोरिक्स क्रिएट करता है जहाँ पर हम सर्जरी कर रहे होते हैं। इसका फ़ायदा ये होता है कि हम आसानी के साथ सर्जरी को परफॉर्म कर सके और हमें सर्जरी के लिए जगह बन सके। और इसके लिए एनेस्थीसिया प्रोवाइडर डबल ह्यूमेन एंडोट्रेकियल ट्यूब का इस्तेमाल करता है। इस डबल ह्यूमेन एंडोट्रेकियल ट्यूब में दो नालियां होती हैं, जिसकी एक नाली लेफ्ट साइड के ब्रोंकस में और दूसरी नाली राइट साइड के ब्रोंकस में चली जाती हैं, इंसर्ट हो जाती हैं और फिर इसकी मदद से एनेस्थीसिया प्रोवाइडर उस साइड के लंग को फिर कोलिप्स कर देता है, वहाँ पर कंट्रोल निमोथोरिक्स को क्रिएट करता है कुछ वक्त के लिए। और जब सर्जरी परफॉर्म हो जाती है उसके बाद फिर उस लंग को री एक्सपेंड करता है और उसके फंक्शन को फिर हम चेक करते हैं एक्सरे के ज़रिए कि वो अपना फंक्शन सही तरीके से परफॉर्म कर रहा है या नहीं।
एक और बात भी नोट कर लें, जब हम बाहर से लंग्स को ऑक्सीजन देते हैं तो ये सब कुछ पॉजिटिव प्रेशर की वजह से होता है, और जब लंग्स खुद गैसेस एक्सचेंज करते हैं तो लंग्स के अंदर नेगेटिव प्रेशर होता है। कंक्लूजन ऑफ सर्जिकल प्रोसीजर, द अफेक्टेड लंग्स is re-expanded by the anesthesia provider and negative pressure in the chest is restored. Portable chest X-ray may be taken immediately to assess the status of the surgical area, pleural cavities and lung re-expansion. जब सर्जरी कंप्लीट हो जाती है तो फिर एनेस्थीसिया प्रोवाइडर उस अफेक्टेड साइट के लंग को री एक्सपेंड कर देता है और उसका जो नेगेटिव प्रेशर होता है उसको रिस्टोर कर देता है। और इसके बाद फिर हम चेस्ट एक्सरे परफॉर्म करते हैं और हम चेक करते हैं कि जो लंग है वो सही तरीके से एक्सपेंड हो रहा है, वो अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहा है या नहीं। पोर्टेबल चेस्ट एक्सरे का मतलब ये है, एक्सरे का वो मशीन जो एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल हो सके उसको हम कहते हैं पोर्टेबल। और चेस्ट एक्सरे के ज़रिए हम सर्जिकल एरिया को भी चेक करते हैं, हम वहाँ पर हीमाटोमा को चेक करते हैं, प्लूरल कैविटी को चेक करते हैं और लंग्स री एक्सपेंशन को भी चेक करते हैं। इंस्ट्रूमेंटेशन इंक्लूड्स अ बेसिक लेप्रोटमी सेटअप विद द एडिशन ऑफ थोरेसिक इंस्ट्रूमेंट। थोरेसिक सर्जरी में जो हम इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं उसमें बेसिक लेप्रोटमी सेटअप हम इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके साथ थोरेसिक इंस्ट्रूमेंट भी हम इस्तेमाल करते हैं। दीज इंक्लूड बोन इंस्ट्रूमेंट एंड पावर सा। पावर सा हम बोन कटिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं और इसके साथ रिब स्ट्रेपर्स, रेस्प्स, शेयर्स एंड एन अप्रॉक्सीमेटर, कंट्रैक्टर्स, लार्ज सेल्फ रिटेनिंग चेस्ट रिट्रैक्टर, रिब स्प्रेडर, bronchus clamps, lung forceps, and long instrument for work in the deep incision. Specialty retractor are used to hold lung tissue and displace the bones of the shoulder girdle. ये जितनी भी इंस्ट्रूमेंट यहाँ पर मेंशन हुए हैं ये सारे इंस्ट्रूमेंट हम थोरेसिक सर्जरी में इस्तेमाल कर सकते हैं और हर इंस्ट्रूमेंट का अपना अपना फंक्शन होता है। और यहाँ पर जो इंस्ट्रूमेंट हैं जैसा कि रेप स्ट्रेपर, ये हमारे पास रेप स्ट्रेपर्स हैं या इसे हम रेस्प भी कहते हैं और ये हम इस्तेमाल करते हैं टू रिमूव सॉफ्ट टिश्यू फ्रॉम रेप्स, यानी कि सॉफ्ट टिश्यू को रेप से सॉफ्ट टिश्यू को रिमूव करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। और टू कट और रिमूव रेप्स ड्यूरिंग थोरेकोटॉमी, ऐसे हम शेयर्स कहते हैं। शेयर्स आर सीजर्स यूज्ड फॉर कटिंग, ये कटिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं। ऐसे हम कहते हैं रेप अप्रॉक्सीमेटर। जब सर्जरी कंप्लीट हो जाती है तो उसके बाद दो रेप्स को हम आपस में अप्रॉक्सीमेट करने के लिए इस इंस्ट्रूमेंट को इस्तेमाल करते हैं। सेल्फ रिटेनिंग चेस्ट रिट्रैक्टर है जिसके ज़रिए हम ट्रैक्शन करते हैं। ये हमारे पास ब्रोंकस क्लैम्प है टू अक्लूड द ब्रोंकाई, इसके ज़रिए हम ब्रोंकाई को अक्लूड करते हैं ड्यूरिंग लोबेक्टमी या न्यूमेनेक्टमी। इस इंस्ट्रूमेंट को हम कहते हैं लंग फॉरसेप्स, इसके ज़रिए हम लंग्स टिश्यू को होल्ड करते हैं।